आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। बायोगैस के उपयोग से होने वाले लाभ क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो बायोगैस में हम जैव अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके संचयन करके उसका क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बायोगैस से होने वाले लाभ के बारे में हम क्या बता सकते हैं। एक तो यह पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अर्थात यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यह पर्यावरण हितैषी होता है। ठीक है, मतलब पर्यावरण के हित में होता है। पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक, अब दूसरा बात लिख लेते हैं। दूसरा लाभ क्या है यहाँ से कि बायोगैस का निर्माण किस तरीके से करते हैं हम, जैव अपशिष्टों के लिए। ठीक है, जैव अपशिष्टों का उपयोग करते हैं। तो जैव अपशिष्टों का निराकरण कर रहे हैं, यहाँ पर हम जैव अपशिष्टों को नष्ट कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं और बायोगैस बना रहे हैं। तो अपशिष्ट हमारे लिए क्या है, व्यर्थ है। और अगर अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके हम कोई उपयोगी पदार्थ बना रहे हैं तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जैव अपशिष्टों का निराकरण यहाँ पर हम कर रहे हैं साथ ही साथ में। ठीक है, और उसके पश्चात और क्या लाभ लिख सकते हैं यहाँ पर, जो बायोगैस है उसका उपयोग हम अन्य ऊर्जा के रूप में भी कर सकते हैं। अन्य ऊर्जा का अर्थ क्या है यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित, भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अन्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरण संभव है, ऐसा हम यहाँ पर लाभ लिख सकते हैं। और कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं हम, बायोगैस का उपयोग करते हैं तो जैव अपशिष्ट का निराकरण करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भी हमको एक अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है, लेकिन वह अपशिष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग हम कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। मतलब निर्गत के रूप में हमको जैव उर्वरक प्राप्त होते हैं और उसका उपयोग क्या कर सकते हैं हम, अपने खेतों में जो फसल है उसकी उन्नत पैदावार के लिए इसका खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो निर्गत के रूप में हमको जैव उर्वरक प्राप्त होता है। ठीक है, और कोई लाभ लिख सकते हैं क्या बायोगैस का हम, जितने भी गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जिम्मेदार, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर इसमें नाइट्रस ऑक्साइड हो गया NO, तो इतने सारे विषैली गैसें जो है वो बायोगैस में कम मात्रा में निकलती है बायोगैस के दहन से। अगर इसकी तुलना हम करते अन्य गैसों से तो बायोगैस में जो जहरीली गैसें हैं, विषैले गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए गैसें होती है वह कम निकलते हैं। विषैले गैस कम मात्रा में निकलते हैं अपेक्षाकृत। ठीक है, कम मात्रा में हमको प्राप्त होते हैं या निकलते हैं। तो बायोगैस के उपयोग से निम्न लाभ है। एक तो यह पर्यावरण हितैषी है, दूसरा कि जैव अपशिष्ट का निराकरण हो जाता है, तीसरा अन्य ऊर्जा के रूप में इसका रूपांतरण हम कर सकते हैं, चौथा जैव उर्वरक निर्गत के रूप में हमको प्राप्त होता है, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ा सकते हैं। विषैले गैस कम मात्रा में निर्मित होते हैं। अगर अन्य गैसों की तुलना में इसकी हम देखें अपशिष्ट पदार्थ या फिर गैस देखें विषैले गैस, तो हमको अन्य गैसों की तुलना में कम विषैले गैस प्राप्त होते हैं, जो कि हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।